स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट कैसे करेंगे आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट। बच्चों, इस टेस्ट के अंतर्गत हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया? थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें आप मिलाएंगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाएंगे बच्चों, फ्यू ड्रॉप्स। जब बच्चों ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेड। यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर इसमें मिलाएंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, या आप ब्लू लिटमस पेपर भी यूज कर सकते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड। तो यहां से ये हमें इंडिकेट होता है कि दिया गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक नेचर का है। लेकिन बच्चों, यहां एक समस्या ये है कि यही टेस्ट हमारा फिनॉल भी देता है। अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनोलिक ग्रुप है? तो इसके लिए हम एक टेस्ट और करेंगे बच्चों। तो एक हमारा टेस्ट होगा, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3। बच्चों, आपने कहावत तो सुनी है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। सर, कहावत का क्या सेंस है? बच्चों, कहावत से मतलब यहां पर है कि अगर आपको टेस्ट करना है तो एक टेस्ट ट्यूब तो लेना होगा। अच्छा सर, ये तो समझ गए। एक टेस्ट ट्यूब आप लेंगे, इसमें आप लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा सा कितना सर? लगभग 1 ml या 2 ml। अब आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जब इसमें हम मिलाएंगे तो इसमें से ब्रिस्क इफर्वेशंस निकलेंगी। क्या निकलेंगे बच्चों? ब्रिस्क इफर्वेशंस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी विद किसके साथ? ब्रिस्क इफर्वेशंस के साथ। तो इससे ये कंफर्म होगा कि दिया गया कंपाउंड हमारा क्या है? एसिडिक है। बच्चों, रिएक्शन के माध्यम से अगर इसको समझें तो और बेहतर होगा। मान लीजिए आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है एसिड। अब इसमें आपने मिला दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप ये रिएक्शन कराएंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, तो यहां से H रिप्लेस हो जाएगा इस Na से, यानी बनेगा आपका RCOONA प्लस आपका निकलेगा CO2 गैस, यही निकलेगी ब्रिस्क इफर्वेशंस के साथ। बच्चों, ये ठीक वैसे ही आपको होगा जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोलते हैं तो उसमें गुड़ 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 करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वैसे इसमें ब्रिस्क इफर्वेशंस के साथ CO2 गैस निकलेगी और साथ में H2O निकलेगा। तो यहां से हमारा कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया कंपाउंड हमारा क्या है? एसिडिक इन नेचर है। तो प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं एस्टरीफिकेशन टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। जी सर, टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और फिर इसमें आप मिलाएंगे इतने इक्वल अमाउंट में एल्कोहल। आप इसमें मिला दें एथिल एल्कोहल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। बच्चों, जब ये करेंगे तो यहां से इसमें से जो महक आएगी, स्मेल आएगी बच्चों, वो स्मेल कैसी रहेगी? फ्रूटी स्मेल आएगी। कैसे करते हैं टेस्ट? रिएक्शन के द्वारा ये समझते हैं। मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिड RCOOH, इसमें आपने मिला दिया एल्कोहल R-OH। अब ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 के, तो एसिड का OH निकलेगा और यहां से H, वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारा बनेगा RCOOR प्लस वाटर।
यही आपका होगा एस्टर। इसकी स्मेल कैसी आएगी बच्चों? फ्रूटी स्मेल। थोड़ी देर के लिए मान लें कि एसिड आपका दिया है बच्चों CH3COOH और एल्कोहल अधिक भी है आपका C2H5OH। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा सर? रिएक्शन के दौरान होगा कि यहां से वाटर रिमूव होगा, एसिड का OH जाएगा और एल्कोहल से H जाएगा और हमारा बनेगा एस्टर, जिसका फार्मूला हो गया CH3COOC2H5 प्लस वाटर। बच्चों ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? पहली बात ये बच्चों कि ये रिएक्शन जो है आपका दोनों साइड मूव करती है, यानी आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है दोनों साइड चलती है। तो यहां से आप इसका यूज हम कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में और एस्टर के प्रिपरेशन में। तो इसका एक यूज आप क्या बता सकते हैं? इसका यूज आप कर सकते हैं, पहला है प्रिपरेशन कर सकते हैं आप एसिडिक का, एसिड का, एल्कोहल का कर सकते हैं और एस्टर का कर सकते हैं। कैसे सर? बच्चों अगर हमें एसिड का प्रिपरेशन करना है तो रिएक्शन हम अपोजिट करके लिख दें, एस्टर में वाटर मिला देंगे तो एसिड बन जाएगा। एल्कोहल का करना है तो एस्टर में वाटर मिला देंगे, एल्कोहल बन जाएगा। और अगर एस्टर ही बनाना है तो रिएक्शन इस साइड से लिख दें। इसी तरह हम इसकी प्रॉपर्टीज भी बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज के लिए इंडिकेट कर सकते हैं बच्चों। इसमें एसिड की प्रॉपर्टी है, एल्कोहल की प्रॉपर्टी है और एसीटेट आयन की भी प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं। यानी कि लैब में आप एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट कर सकते हैं, यानी COOH ग्रुप का टेस्ट कर सकते हैं इसके द्वारा बच्चों आप एल्कोहल का टेस्ट कर सकते हैं और एसीटेट आयन का भी टेस्ट कर सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों इसमें एस्टरीफिकेशन टेस्ट। सर क्या करते हैं इस टेस्ट में, एक बार फिर से बताएंगे? बिल्कुल। आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें आप एल्कोहल मिला देंगे इक्वल अमाउंट में, फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे, इसको हल्का सा वार्म करेंगे, फिर ठंडा करके थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में वाटर मिलाएंगे और इसे स्मेल करेंगे। स्मेल करने पर आप देखेंगे फ्रूटी स्मेल आएगी। इससे कंफर्म होगा कि दिया गया कंपाउंड हमारा एसिडिक ग्रुप कंटेन है, COOH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट टेस्ट के बारे में। सबसे पहले आप ये समझ लें, ये टेस्ट वो एसिड देंगे जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। तो सर कैसे होगा ये टेस्ट? तो टेस्ट करना है तो एक टेस्ट ट्यूब तो लेना पड़ेगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए? डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अगर हम ये मान रहे हैं अगर इसमें ये प्रेजेंट है, ठीक, तो साथ में हम इसमें रिएक्शन किससे कराएंगे? रिसोर्सिनॉल से कराएंगे और आप पिलाएंगे कंसंट्रेट H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स, साथ में कुछ ड्रॉप्स ऑफ NaOH मिलाएंगे। बच्चों ये चीजें जब इसमें मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कलर होगा ये ग्रीन कलर का कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि दिए गए कंपाउंड में आपका डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। सर रिएक्शन के माध्यम से बताएं? बिल्कुल। मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ये मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसे हम हीट करेंगे बच्चों, तो हीट करने पर ये क्या होगा? ये एनहाइड्राइड बन जाएगा ऐसे। ये क्या बन गया आपका? एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन आप करा देंगे रिसोर्सिनॉल के साथ। बच्चों रिसोर्सिनॉल से कराएंगे और साथ में आप मिलाएंगे कंसंट्रेट H2SO4। ये क्या है बच्चों? ये है आपका रिसोर्सिनॉल है और साथ में आपने मिला दिया कंसंट्रेट H2SO4। जब ये मिलाएंगे तो रिएक्शन होगी। अच्छा सर रिएक्शन होगी, क्या होगा सर?
तो ये आपका होगा बच्चों, ये रिएक्शन के दौरान आपका ये बनेगा कुछ ऐसे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप में बनेगा बच्चों। अब इसी में आप फ्यू ड्रॉप्स जब NaOH मिला देंगे बच्चों, जब इसमें आप क्या मिलाएंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, तब क्या होगा सर, आइए देखते हैं रिएक्शन के माध्यम से। तो बच्चों होगा क्या यहां पर, देखिए आपका एक फिर से कॉम्प्लेक्स टाइप में बनेगा, और ये जो रहेगा सॉल्यूशन बच्चों आपका, ये सॉल्यूशन आपका ग्रीन कलर का होगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया कंपाउंड आपका क्या है, दिया गया कंपाउंड आपका एसिड है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। जी सर, एक बार दोबारा बता देंगे। हाँ बिल्कुल, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दिया है 2 डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो आप इसमें क्या मिलाए, रिसोर्सिनॉल, और साथ में मिलाया आपने कंसंट्रेट H2SO4 और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। ये सब मिक्स करने पर आपने देखा इसमें ग्रीन सोल्यूशन बन गया। तो अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि ये एसिड है जिसमें 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं वाइवा रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि जो लिटमस सोल्यूशन टेस्ट होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी देता है, साथ में फिनॉल भी देता है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि दिया गया कंपाउंड हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिनॉल है। तो बच्चों इसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। कैसे होगा सर ये टेस्ट, इसमें अगर आपका एसिड ग्रुप है, आपने इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराई, तो होगा क्या, ये वाला H इस Na से रिप्लेस होगा, RCOONA, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ब्रिस्क इफर्वेसेंस मिलेंगे, ब्रिस्क इफर्वेसेंस। बच्चों ये कुछ वैसे ही है जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप खोलते हैं तो उसमें गड़गड़ करती आवाज से, गुड़गुड़ की आवाज से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वैसे ही आपको ब्रिस्क इफर्वेसेंस एसिड के केस में दिखाई देंगे, और साथ में वाटर होगा। लेकिन बच्चों अगर यही टेस्ट आप फिनॉल के साथ करते हैं, अगर आप सेम टेस्ट फिनॉल के साथ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो कोई रिएक्शन नहीं होती। तो यहां से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या उसमें फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट है। जी सर, दूसरा क्वेश्चन आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है। तो बच्चों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब आप एक एसिड ग्रुप लेते हैं और साथ में एक एल्कोहलिक ग्रुप लेते हैं, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं आप प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो यहां से आपका बनता है एस्टर जिसकी स्मेल होती है फ्रूटी, और साथ में वाटर रिमूव होता है, तो ये फ्रूटी स्मेल का एस्टर बनता है। सर कुछ और बताएं, मान लीजिए आपका बच्चों एसिड है CH3COOH, इसमें अल्कोहल आपने ले लिया C2H5OH, अब ये कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जी सर, अगर ये कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H, और आपका बनेगा एस्टर। तो सर एस्टर आपका बनेगा जिसकी स्मेल होगी फ्रूटी स्मेल, और साथ में वाटर रिमूव होगा। बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, दोनों साइड होती है, तो इसका बहुत ही यूज है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर ऐसे लिखें, आप इससे एसिड बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं, और तीनों की प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं। लैब में अगर आप चाहें तो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का टेस्ट करते हैं, सेम रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप एसिड का टेस्ट करते हैं, और एसिटेट आयन का भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। एसिड एल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो आपका बनता है फ्रूटी स्मेल, एस्टर बनता है। जी सर। सर एसिडिक ग्रुप, अब आप हमें ये बताएं कि एसिडिक ग्रुप भी एसिड है
और फिनॉल ग्रुप भी एसिडिक नेचर का होता है और एल्कोहल भी एसिडिक होता है। तो इनका कंपैरेटिवली स्टडी क्या है, कौन ज्यादा एसिड है कौन कम एसिड है, कैसे पता चलेगा? तो बच्चों अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका होता है COOH, क्योंकि उसके नाम में ही एसिड है। फिर आपका होता है फिनॉल और फिर आपका आता है एल्कोहल। सर इसका कोई रूल है क्या? हाँ, अगर आप एसिडिक नेचर को देखना चाहते हैं कि एसिडिक नेचर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो बच्चों एसिडिक नेचर डिपेंड करता है सबसे पहले आपका रेजोनेंस पर। अगर किसी में रेजोनेंस है, जैसे अगर हम चर्चा करें एल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आपका आंसर होगा फिनॉल। फिर इस पर -I इफेक्ट पर डिपेंड करता है। -I इफेक्ट का मतलब है, जैसे हमने आपसे कहा कि फिनॉल है और नाइट्रोफिनॉल है, तो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। -I इफेक्ट में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, जैसे NO2 हो गया, जैसे Cl हो गया। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप आंसर देंगे क्लोरो एसिटिक एसिड। बच्चों और ये +I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। +I इफेक्ट के इनवर्सली, +I इफेक्ट में सर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? इसमें आपका आता है एल्किल ग्रुप या आपका आता है एल्कोक्सी ग्रुप। जैसे फिनॉल और मेथॉक्सी फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप कहेंगे सर फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि मेथॉक्सी में OCH3 ग्रुप लगा है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। इससे क्या होता है, एसिडिक नेचर आपका डिक्रीज करता है। प्यारे बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर आपके कोई कमेंट है सुझाव तो वो भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो रिसेंट अपडेट है वो आपको उसकी सूचना तुरंत मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।